हमारा क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 2 j कैप. Find the magnitude of the gravitational force acting on a particle of mass 2 kg placed at the origin. B. Find the potential at the points 12, 0 and 0, 5 if the potential at the origin is taken to be 0. Find the change in gravitational potential energy if a particle of mass 2 kg is taken from the origin to the point 12, 5. Find the change in potential energy if the particle is taken from 12, 0 to 0, 5. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पे एक गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है, जो कि कितनी है, E इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 12 j कैप. यहाँ पे एक ही बारी में यूनिट्स लिख देता हूँ, न्यूटन पर केजी. ठीक है, तो हमें इसकी हेल्प से अलग अलग चीज़ें निकालने को बोला है. ठीक है, तो पहले देखते हैं ए पार्ट में क्या बोला है. ए पार्ट में वो बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 kg. ठीक है, जो कि है ओरिजिन पे प्लेस्ड है. ठीक है, ओरिजिन पे प्लेस्ड है, हमें उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है. ठीक है, तो अगर फोर्स देखें हम, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, फील्ड इनटू मास. ठीक है, तो फील्ड मास हमारा 2 kg का बोल रखा है, हमें 2 kg का मास है. फील्ड हमारा है 5 i कैप प्लस 12 j कैप. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 i कैप प्लस 24 j कैप. ठीक है, ये तो आया फोर्स. अब फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 20, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 20. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड. अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या बोला है. अगले पार्ट में देखते हैं क्या बोला. अगले पार्ट में क्या रहेगा, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12, 0 एंड 0, 5. ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, और ये बोल रखा है कि अगर पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 है, ठीक है, तब तो मतलब वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0. ठीक है, और हमें निकालना है पोटेंशियल किस दो पॉइंट्स पे. ठीक है, तो अगर हम देखें फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन क्या होता है, तो E इक्वल्स टू माइनस dv/dr. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना. तो अगर मैं इसे इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dv इक्वल्स टू EdR. ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कर दें अगर हम, तो ये Vi इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू E डॉट dr. ठीक है, तो ये जब अंदर जाएगा माइनस, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल्स टू E हमारा क्या है 5i कैप प्लस 12j कैप. ठीक है, डॉट dr हमारा क्या आएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप. ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे हमारा जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है, क्योंकि हमें बोला है ओरिजिन पे जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 है. ठीक है, तो ये 0 माइनस वी एफ इक्वल्स टू 5 dx प्लस 12 dx, 12 dy. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा इंटीग्रेशन इसकी. ठीक है, तो यहाँ से y में हमारा देखो कंपोनेंट हमें क्या बोल रखा है, 0. ठीक है, तो Vf, तो ये हो जाएगा जब हम 0, 12 लेंगे, 12, जब ये, हाँ ठीक है, तो V फाइनल जब हम 0 से 12 लेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तो 0 से 12 5 dx. ठीक है, ये किस वाले के लिए, 12, 0 के लिए. 12, 0 इसमें 12 हमारे पास x कंपोनेंट है. ठीक है, और y कंपोनेंट तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब हम सिर्फ x कंपोनेंट लेंगे और वो 0 से 12 जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
-60, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो ये आ गया -60 जूल पर केजी। ठीक है, तो ये आ गया एक्स कंपोनेंट के लिए, यानी कि पहले पॉइंट के लिए जो हमें दे रखा था। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, 0,5, 0,5 यानी कि एक्स कंपोनेंट 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और 5 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 12 dy और वो 0 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, इसको भी, इधर भी माइनस है तो इसमें भी -60 जूल पर केजी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये और एक और आंसर हो गया हमारा। तो ये था हमारा 12,0 पॉइंट के लिए और ये था 0,5 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। अगले पार्ट में बोला है हमें कि फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ अ पार्टिकल find the gravitational change in potential energy if a particle of mass 2 kg is taken from the origin to the point 12,5। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, यानी कि बी पार्ट में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमें। ठीक है, तो जो हमारे पास ये आया था फाइनल पोटेंशियल, उसमें क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनिशियली तो 0 था, ओरिजिन से लेके गए हैं, तो वो वैल्यू तो इनिशियली 0 हो जाएगी। फाइनल हमारे पास ये था, फाइनल हमारे पास ये था ना, तो इसमें बस वैल्यूज की मास मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई कंपोनेंट के वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास हमें बोल रहा है कि 2 kg का मास है और 5 dx प्लस 12 dy हमारा इक्वेशन है पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, सॉरी, डेल्टा यू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू हमने निकाला था 12 पे हमने निकाला था, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है 12,5, तो हमने 12 पे भी निकाल रखा और 5 पे भी निकाल रखा है। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे, -60 -60। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस भी था, यहाँ पे ये माइनस है नहीं, ये बाहर माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये अंदर वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ से ये आ गया हमारा डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया -240 जूल। ठीक है, ये आ गया हमारा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या बोला हमें। डी पार्ट में बोला फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम 12,0 टू 0,5। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सॉरी ये सी पार्ट था, ये सी पार्ट था, ये डी पार्ट है। ठीक है, हमें क्या बोलना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल यानी कि Vf माइनस वी आई, यही होगा चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने ऊपर निकाल ही रखा था कितना चेंज इन पोटेंशियल आया, तो ये आ गया 2 -60 -60। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया पार्टिकल का, वो 0 आया फ्रॉम 12,0 से अगर हम लेके जाए 0,5 तक। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।